देश में बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता के मसले पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर बड़े आरोप लगाए। ओवैसी ने मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज नहीं उठाने की शिकायत कहते हुए तेलंगाना में आशरीन के पति की हत्या के मुद्दे पर भी बयान दिया है। हैदराबाद के सरूर नगर में दरिंदों ने दलित युवक की इसीलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने सैयद आशरीन सुल्ताना से शादी कर ली थी। बीच सड़क पर सैयद मोबीन अहमद और मोहम्मद मसूद अहमद नागराज की हत्या कर रहे थे और भीड़ चश्मदीद थी। हैवानियत की ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक सियासी स्कोरिंग भी हो गई, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की जुबान से एक हरफ नहीं निकला। जिस ओवैसी को पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों पर अत्याचार दिखाई देता है, जो लोकतंत्र और समान अधिकार की बात करता है, उस ओवैसी ने हैदराबाद के सरूर नगर की दरिंदगी पर चुप्पी साध ली। और जब ईद मिलन समारोह में ओवैसी केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे थे, तब उन्हें याद आया कि हैदराबाद में मजहब के नाम पर भी हत्या की गई। कोई सी बोलना, मैं वजीर आजम हूं, मगर नहीं, वजीर आजम से नहीं पूछेंगे। हर चीज हमारे पास, इन्हों क्या बोले, इन्हों क्यों नहीं बोले, इन्हों क्यों नहीं उठे, इन्हों क्यों नहीं बैठे। मैं खुलकर कह रहा हूं, वो जो वाकया सरूनगर में हुआ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी मजम्मत करती है, कंडेम करती है। हम उसका कंडेम करते हैं। इस लड़की ने अपने पसंद से शादी की, कानूनन उसको इजाजत है, कानूनन उसको इजाजत है, उसने शादी कर ली। तो उनके भाई को ये कोई जवाज उनके पास नहीं है कि वो जाकर उस बच्ची के शौहर का कत्ल करे। सरूर नगर में एक सिरफिरे मजहबी कट्टरपंथी ने एक दलित युवक को बेरहमी से मार डाला। उसके लिए ओवैसी ने निंदा जाहिर कर दी, लेकिन उसके साथ ही बीजेपी पर हमले का मौका भी नहीं छोड़ा। उसका नाम है डिंडोरी, मध्य प्रदेश में। साक्षी और आसिफ दोनों अपने पसंद से शादी कर लिए। आपको मालूम क्या हुआ? बीजेपी की हुकूमत ने कहा कि तू साक्षी से शादी करेगा, जाके उसके बाप का घर तोड़ दिए, उसकी दुकान को तोड़ दिए। अखलाक को मारने वालों पर आपने उनकी गुलपोशी की। रगबर को मारा गया तो आप वो निकले सजाए मौत के बाद, तो आपके मिनिस्टर ने फूल का हार पहनाया बीजेपी के लोगों ने। वैसे ओवैसी ने इसी कार्यक्रम में कहा था कि दिल्ली में पीएम आवास से चंद मिनटों के फासले पर जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहा था और वहां कोई नहीं गया। लेकिन हैदराबाद के सरूर नगर में जहां सरेआम हत्या हुई है, वहां से ओवैसी का घर 10 किलोमीटर की दूरी पर नहीं है। ओवैसी ने मारे गए नागराज के घर वालों को छोड़िए, नागराज की पत्नी आशरीन तक को सांत्वना देना गवारा नहीं समझा। बल्कि ओवैसी ये कहते हुए जरूर सुने गए कि पुराने हैदराबाद में घुसना मत। और जो लोग बोल रहे ओल्ड सिटी में, पाता बस्ती में, ये अरे पाता बस्ती क्या क्या कर रहा है भाई, हैं? बड़े आके चले गए, कुछ नहीं कर सके। इन्हों हमारे को बोल रहे पाता बस्ती में वो करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। आओ मुकाबला करो, देखेंगे क्या करते तुम। बात करेगी पता बस्ती, ओल्ड सिटी। ये ओल्ड सिटी में बहादुर लोग रहते। एक जुबान धमकी और दूसरी जुबान विक्टिम कार्ड। ओवैसी बंधुओं की सियासत का ये पुराना ढर्रा रहा है। फिर भी ओवैसी को उम्मीद है कि हिंदुस्तान में मजहब की बुनियाद पर वो सियासी रसूख हासिल कर पाएंगे। और इसी जोड़तोड़ में ओवैसी ईद मिलाप के मौके पर भी सियासी आरोप प्रत्यारोप करते नजर आए। आज तक ब्यूरो।